नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ में फिर से हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट और लेकर आ गए हैं। मॉक टेस्ट 38वां है हमारा। इसमें भी हमारे प्रश्न जो है 15 है और ये इकाई हमने 4 से लिए हैं इसमें प्रश्न, जिसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इतने मैं चारों आपको ऑप्शंस बोलूँगी, आप अपना उत्तर लगा लीजिए और अंत में देखिएगा कि आपके कितने अंक आए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि जीवन की प्रत्येक इच्छा जैविक आधार पर विकसित होती है और आगे चलकर नैसर्गिक वृत्ति का रूप धारण करती है? ये किसने कहा है आपको बताना है। डॉक्टर हेवलॉक एलिस ने, कार्ल गुस्ताव जुंग ने, मैकडूगल ने और एल्फ्रेड एडलर ने। तो चार ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर है, आपने लगा लिया होगा। तो अगर आपको थोड़ा समय लगता है तो आप पॉज करके भी लगा सकते हैं अपना उत्तर। सही उत्तर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा वाला, यानी कि मैकडूगल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसका मत मृत्यु का दर्शन नाम से जाना जाता है? हेडेगर, कीरकेगार्ड, मार्सेल या पॉल टिलिश? तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो है हमारा पहले वाला उत्तर, हेडेगर। अगर हम देखें इनके हेडेगर के बारे में तो ये एक नास्तिक जो है अस्तित्ववादी रहे हैं, क्योंकि अस्तित्ववादी भी दो प्रकार के थे, नास्तिक और आस्तिक। तो ये जो नास्तिक अस्तित्ववादी रहे हैं और ये मानते थे कि मृत्यु हुई अस्तित्व का अंत होती है। ये मैं या अहम की भावना को ही अस्तित्व का सच्चा रूप मानते थे। तो ये बहुत जो है मुख्य बात है इनके बारे में। तो हेडेगर जो है एक नास्तिक अस्तित्ववादी थे, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले प्रश्न का भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैकडूगल हमारा इसमें उत्तर है। इन्होंने ही सहज मनोवृत्ति को मनोभावों के रूप में परिणत होने की बात का विश्लेषण किया था और साहित्य और कला के मूल स्रोत को स्पष्ट करने का भी इन्होंने प्रयत्न किया था, मैकडूगल ने। तो ये हमारे दो प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? आपको बताना है। लियोतर ने, जॉन बर्थ ने, फ्रेडरिक जेम्सन ने या हीगेल ने? तो ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। आपको बताना है किसने किया था इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो हमारा सही उत्तर है इसमें दूसरा वाला, जॉन बर्थ। ये दूसरा वाला हमारा सही उत्तर है, जॉन बर्थ। यहाँ पे हम लगाएंगे। इनका देखें तो इन्होंने 1967 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसके संदर्भ में? कला के संदर्भ में किया था। और बाद में लियोतर और फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता पर विचार व्यक्त कर इसका विकास किया था। तो इसका सही उत्तर हमारा दूसरा वाला है, जॉन बर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किसने मूक नायक नामक पत्रिका का आरंभ किया है? इन चारों में से पहला है ज्योतिबा फूले, रामस्वामी पेरियार, नारायण गुरु या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आपको सही उत्तर बताना है इसमें से। तो हमारा सही उत्तर है इसमें चौथा वाला, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 1920 में ये पत्रिका जो है वो निकाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही कालक्रम बताना है। चार हमारे पास इसमें ऑप्शंस जो हैं, आवाज़, मुक्ति पर्व, आग और आंदोलन और हेलो कॉमरेड नाम की ये जो है रचनाएं हैं, इनको आपको सही कालक्रम में लगाना है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं। ये अगर आपको पता होगा तो इससे आप आराम से इसको कालक्रम में इसको लगा लेंगे। अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो इसका जो कालक्रम सही बैठता है वो हमारा पहला वाला ही है, यानी कि आवाज़ पहली जो रचना है वो 1998 में प्रथम कहानी संग्रह किसका? ये रचनाएं जो हैं मोहनदास नैमिषराय की हैं। ये पहले आपको पता होना चाहिए। ये सारी रचना एक ही व्यक्ति की हैं, मोहनदास नैमिषराय की रचना है, जो कि एक दलित साहित्यकार थे। और पहली जो रचना इनकी आवाज़ें, यहाँ पे अगर हम लगाएं इसका सही उत्तर ये वाला, तो अगर हम देखें तो आवाज़ें इनके प्रथम कहानी संग्रह है और इसका जो समय है वो है 1998 ईस्वी। दूसरे का अगर हम देखें, मुक्ति पर्व की बात करें तो ये एक उपन्यास है और इसका रचना काल जो है वो है 1999।
इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं इसको साथ साथ। तीसरा देखें आग और आंदोलन, अगर हम तो ये एक कविता संग्रह है और इसका समय काल है 2000 ईस्वी। और उसके बाद जो अंतिम बचता है हमारा हेलो कॉमरेड, वो उनकी जो है एक नाटक है इनका एक, उसका समय काल है 2001। तो एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। आवाज़ एक प्रथम कहानी संग्रह है 1998, मुक्ति पर्व उपन्यास है 1999, आग और आंदोलन जो है इस ये कविता संग्रह है 2000 ईस्वी, और हेलो कॉमरेड जो है एक नाटक है 2001 ईस्वी। तो इस प्रकार से पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इसका सही उत्तर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छठा है, दोहरा अभिशाप किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, आपको बताना है। जगदीश चंद्र की है आत्मकथा, अरविंद राही, कौशल्या वैसंत्री या फिर सत्य प्रकाश। इसमें से किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है ये दोहरा अभिशाप? तो हमारा सही उत्तर है इसमें से तीसरा वाला, कौशल्या वैसंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, आपसे डायरेक्ट उत्तर होता है। कई जो मिलान करने वाले होते हैं, जैसे अब आ गया है एक प्रश्न या उससे पहला वाला सही कालक्रम वाला, उसमें जो है हमें एक तो हमारी याददाश्त भी वहाँ काम आती है और आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी वहाँ लगाना पड़ता है कि अगर आपको सही नहीं पता होता, कई बार कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आ जाता है कि ये रचना पहले हुई थी या ये बाद में हुई थी। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, रचना और साहित्यकार का आपको सही मिलान करना है। आपके बाईं साइड जो है साहित्यकार का नाम है और उनके दाहिनी तरफ आपका जो है रचना का नाम है। इस तरफ है दीप्ति खंडेलवाल, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा और कुसुम अंचल। रचनाओं के नाम है कठगुलाब, अपनी अपनी यात्रा, अल्मा कबूतरी और प्रतिध्वनियाँ। तो आपको इनका मिलान करना है रचना और साहित्यकार का। तो अगर हम मिलान करें तो इसमें से हमारा सही उत्तर जो बनता है वो बनता है हमारा दूसरा वाला कि 4 1 3 2। मिलान कर लेते हैं हम। दीप्ति खंडेलवाल जी जो है उनकी रचना है प्रतिध्वनियाँ, मृदुला गर्ग की रचना है कठगुलाब, मैत्रेयी पुष्पा की रचना बिल्कुल सामने वाली अल्मा कबूतरी, और उसके बाद अंतिम देखें कुसुम अंचल की रचना है अपनी अपनी यात्रा। तो अगर हम देखें ये सारी जो रचना है स्त्री विमर्श की रचना है। बहुत सारे विमर्श जो है वो हम इस पाठ में पढ़ते हैं। दलित विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है, स्त्री विमर्श है, यानी कि उनको केंद्रित करते हुए जो रचनाएं रची गई हैं। तो स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों द्वारा ही रची गई हैं और स्त्री केंद्रित रचनाएं हैं बहुत सारी। तो ये सारी रचनाएं जो है स्त्री विमर्श के अंतर्गत रचनाएं आती हैं। तो सही उत्तर इसका है दूसरा वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी साहित्यकार ने पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई है? कौन कौन इसके ऑप्शंस हैं? निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, अनुज लुगुन और रामदयाल मुंडा। अब आपको ये बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो किस आदिवासी साहित्यकार, तो आदिवासी साहित्यकार ये चारों ही हैं, इसमें से कौन से हैं वो जिन्होंने पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई? तो सही उत्तर है इसमें से हमारा चौथा वाला, रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा का जो समय काल है अगर हम देखें तो 1939 से 2011 ईस्वी जो है इनका समय काल रहा है। इनकी कृतियां हैं आदि धर्म, सरहुल मंत्र, हिसिर, मुंडारी की नई कहानियां, नदी संबंधी गीत। और ये एक आदिवासी कलाकार भी रहे हैं, एक भाषाविद भी रहे हैं और एक समाज शास्त्री भी रहे हैं। तो कहते हैं ना मल्टीपल टैलेंट रहे हैं इनमें रामदयाल मुंडा जी में। ये सारी रचनाओं के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। तो इन्होंने ही पाइका नाच को एक वैश्विक पहचान दिलाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी साहित्यकार ने प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया अनुवाद प्रेमचंदा लुंकोय नाम से किया? ग्रेस कुजूर, रोज केरकेट्टा, ममांग दई और आयता उराव। ये चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें किसने जो है इनका कहानियों का खड़िया अनुवाद किया है इस नाम से जो दिया है प्रेमचंदा लुंकोय। तो इसका सही उत्तर हमारा जो है वो है दूसरा वाला, रोज केरकेट्टा। तो ये जो है रोज केरकेट्टा के बारे में देखें तो ये भी एक शिक्षाविद रहे हैं, एक आंदोलनकारी थे और मानवाधिकार कर्मी रहे, मानव के अधिकारों के लिए काम करने वाले रहे हैं रोज केरकेट्टा। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ साहित्यकार का नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं के नाम है। बाईं तरफ है रमेश बख्शी, यशपाल, स्वयं प्रकाश और अमृतलाल नागर, और रचनाओं के नाम है पर्दा, पार्टीशन, सूखी नदियाँ और त्योहार। तो सही मिलान करते हुए अगर हम देखें तो हमारा इसमें उत्तर जो बनता है वो है हमारा तीसरा वाला, यानी कि 4 1 2 3। अब मिलान कर लेते हैं। रमेश बख्शी की रचना है त्योहार, यशपाल की रचना है पर्दा,
स्वयं प्रकाश की रचना है पार्टीशन और अमृतलाल नागर की रचना है सूखी नदियां। तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, लबरनम फॉर माई हेड अंग्रेजी कहानी संग्रह हेतु किस आदिवासी साहित्यकार को सन 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस हैं इसके एलिस एक्का, मसांग दई, तेमसुला आओ और ग्रेस कुजुर। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसमें हमारा तीसरा वाला तेमसुला आओ। इनको कहानी अंग्रेजी कहानी संग्रह लबरनम फॉर माई हेड जो है इसके लिए इनको 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 12वां प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मूल्य सिद्धांत किस दर्शन का मूल मंत्र है? आपको बताना है नेहरू दर्शन का, लोहिया दर्शन का, अंबेडकर दर्शन का या गांधीवादी दर्शन का मूल मंत्र कौन सा है? एक व्यक्ति एक मूल्य सिद्धांत। तो सही उत्तर है इसमें हमारा तीसरा वाला, अंबेडकर दर्शन का ही मूल सिद्धांत है ये, एक व्यक्ति एक मूल्य सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, मैं शांति से नहीं बैठ सकता जब मैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जेल में देखता हूँ। मैं उनसे साहसी और स्पष्टवादी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। यह कथन लोहिया जी के संदर्भ में किस व्यक्ति का है? 3 ऑप्शन है इसमें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा कि ये वाला कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है पहला महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? इनमें से 3 तो है लेकिन एक नहीं है। एल्फ्रेड एडलर, लियो ट्रोट्स्की, क्रिस्टोफर क्राडवेल या व्लादिमीर इलिच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मार्क्सवादी विचारक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर है पहले वाला एल्फ्रेड एडलर। ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है, बाकी के 3 मार्क्सवादी विचारक हैं। और 15वां प्रश्न है, सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी, वह हिंदी नवजागरण का मुखपत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। यह कथन किसका है? आपको बताना है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, रामविलास शर्मा। तो इनका कथन है ये। और यहीं हमारे 15 प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपने लगा लिए होंगे उत्तर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अंक बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी परीक्षा भी आने वाली है। तो आप इसी प्रकार तैयारी करते रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।